जब हमें राहदारी चाहिए थी कि हम अफगानिस्तान चले जाएं, हम सेंट्रल एशिया चले जाएं, पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि साहब हम आपको राहदारी नहीं देंगे, देंगे तो ये शर्तें हैं, आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, आप पहले माल उतारेंगे, हम उसको चेक करेंगे, वो फिर हमारे ट्रक में जाएंगे, फिर ये होगा। अच्छा, तो इंडिया में लोगों ने बहुत सोचा इसके बारे में कि अगर पाकिस्तानी हमें राहदारी दे भी देते हैं, अगर कर ये कह देते हैं कि ठीक है साहब आप कर लीजिए, आप सामान भेज दीजिए, कोई बात नहीं, हम आपके ट्रक्स भी चेक नहीं करेंगे और हम अपने ट्रक्स भी नहीं डालेंगे, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमारे जो रिलेशनशिप है वो इतना वॉलेटाइल है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और इंडिया का, कि कभी भी पाकिस्तान उसको बंद कर सकता था। पाकिस्तान की मर्जी है, कल कुछ हो गया कश्मीर में, पाकिस्तान ने बंद कर दिया, और फिर इंडिया फिर ब्लैकमेल होता पाकिस्तान से कि आप ये करो वरना हम ये कर देंगे, आप ये करो वरना हम ये कर। इंडिया ने बिल्कुल इसको कलेशी को काट दिया। इंडिया ने क्या करा कि चाबहार पोर्ट पे काम शुरू करा, जरदान रेलवे लाइन पे काम शुरू करा, और नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर थी जो रशिया से आती है, जिससे वेस्टर्न यूरोप ईस्टर्न यूरोप कनेक्टेड है, रशिया कनेक्टेड है, ईरान के थ्रू आती है, ना वो अफगानिस्तान को टच करती है ताहिर साहब, ना वो पाकिस्तान को टच करती है। ईरान के साथ हमारे फैंटास्टिक रिलेशंस हैं, तो ये हमने पूरा सेट कर दिया। अब अगर हमें जाना है सेंट्रल एशिया, अगर हमें जाना है रूस, अगर हमें जाना है ईरान, और अगर हमें कल भी जाना है अफगानिस्तान, तो हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पावर है वो क्या है, सबसे बड़ी ताकत क्या है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की सबसे बड़ी शक्ति उसके न्यूक्लियर हथियार नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, माफ कीजिएगा, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो पाकिस्तान की है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और खास मुझे लगता है दुनिया में 2-3 ही मुल्क होंगे जिनकी इतनी होगी जितनी पाकिस्तान की है, बिल्कुल आइडियल। इसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया, और इसका इतना पाकिस्तान ने फायदा उठाया कि मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत से ज्यादा फायदा उठा लिया। अब इंडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। इंडिया 2 चीजें कर रहा है। इंडिया अपना फायदा तो कर ही रहा है, इंडिया अपनी तरफ से जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो हमें ट्रेड है, इंडिया दुनिया को एक और तरीका बता रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूं ताहिर साहब, ये बात तय है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद, राइट, 20 साल के बाद अमेरिका वापस अफगानिस्तान आएगा, आएगा। और जब वो आएगा दोबारा, तो भारत ये चाहता है कि उस वक्त वो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल ना करके, जो भारत रास्ता बना रहा है उस रास्ते से जाए अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान कहता है ना कि भारत चाहता है कि हमारे न्यूक्लियर हथियार ले लें, ये है एक साजिश वहां पे बताई जाती है पाकिस्तान में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि इंडिया चाहता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन, उनकी ताकत है ही नहीं है, पाकिस्तानी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन हमारी ताकत है। वो न्यूक्लियर वेपन से क्या करोगे आप आज की तारीख में? चलने हुए है नहीं, ना हमारे चलने हैं, ना पाकिस्तान के चलने हैं, ना रूस के चलने, ना अमेरिका, ना चाइना, ना किसी और के चलने हैं। फिर क्या फायदा? फायदा तो वो चीज का हो जो कर सकते हैं आप। तो पाकिस्तान, अगर आप एक बात बताइए, आप नक्शा देखिए, अगर आपको अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है पाकिस्तान के रास्ते जाने की, फिर पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है? देयर इज नो, पाकिस्तान अपने आप में कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता, पाकिस्तान अपने आप में कोई आईटी का हब नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का, कोई कॉमर्स का हब नहीं है, कोई पाकिस्तान में ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं बन रही, कोई मशीनरी नहीं बन रही, कोई जबरदस्त एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। तो फिर पाकिस्तान का तो सारा इंपॉर्टेंस यही है कि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, और पाकिस्तान की जो है यहाँ पे पोर्ट्स हैं, आपके पास बिनकासिम पोर्ट है, या आपके पास गवादर है बलूचिस्तान में, यही तो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान को, और तो कोई नहीं है। तो वो इंडिया नलिफाई करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया कर भी देगा नलिफाई, क्योंकि पहला कंसाइनमेंट इंडिया आ चुका है। अब उस पर काम करेंगे, और इंडिया को जब अफगानिस्तान जाना होगा तो बस ईरान से थोड़ा सा मोड़े अफगानिस्तान के अंदर, हमें पाकिस्तान की इसमें जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ट्रेड के लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत अगले 5 साल के बाद, वी विल बी टोटली, अभी भी हम जो भी भेज रहे हैं थोड़ा सा अफगानिस्तान भेज रहे हैं सर, वो भी सप्लाईज ही तो हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन गुड्स हैं, सप्लाईज हैं, तो वो हम कर रहे हैं। बट इसके अलावा वी विल नॉट नीड पाकिस्तान। वी ऑल्सो वांट द वर्ल्ड टू नो दैट इवन यू डोंट नीड पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान को जो इतने अरब डॉलर दिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट लिखा था ना कि हमने 35-34 पता नहीं कितने अरब डॉलर पाकिस्तान को दिए, वो क्यों दिए? वो इसीलिए दिए राहदारी के लिए, सपोर्ट के लिए,
तो हम दुनिया को ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमारा कॉरिडोर इस्तेमाल करेंगे, ये सस्ता पड़ेगा, इसमें कोई आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा। और इसके लिए हमें क्या करना है कि ईरान को हमें, जिसको कहते हैं, हमें दुनिया के सामने दिखाना है कि इट्स अ नॉर्मल कंट्री। और वो इंडियन डिप्लोमेटिक कोर इस चीज में लगा हुआ है टू मेन स्ट्रीम ईरान, अगर मैं ये वर्ड मेन स्ट्रीम यूज कर दूं, ईरान को मेन स्ट्रीम करने में, क्योंकि हमें लगता है ईरान के पास बहुत कैपेबिलिटीज है, ईरान के पास तेल भी है, ईरान इज अ ग्रेट कल्चर, ओल्ड सिविलाइजेशन। उनकी कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ परेशानियां हैं इजराइल के साथ, सऊदी के साथ कुछ परेशानियां हैं, अमेरिका के साथ कुछ परेशानियां हैं, और हमारा इन सबसे बहुत अच्छा बनता है। We have excellent relations with Israel, excellent relations with America, excellent relations with Saudi Arabia and excellent relations with UAE. इन्हीं सबसे तो प्रॉब्लम है उनको, तो वो हम उनको सब एक साथ लेने के चक्कर में कि आप सब लोग दोस्त बने, इसमें टाइम लगेगा। अभी ऐसा नहीं कि कल हो जाएगा, इसमें हो सकता है 5-10 साल लगे, लेकिन द फ्यूचर इज थ्रू दिस कॉरिडोर एंड नॉट पाकिस्तान, ये इंडिया का मानना है। जो आप बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की, उस रीजन की जियो स्ट्रेटेजिक जो वहाँ पे इश्यूज हैं, दोनों एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं है, भारत पार्टनर है। हम I2U2 की बात कर लें, हम क्वाड की बात कर लें, अभी छोटा सा भारत में एक इशू हुआ जिसको बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश की, मिडल ईस्ट के साथ तल्लुकात ख़राब करने के लिए, नुपुर शर्मा का मामला, लेकिन वो भी झाग की तरह बैठ गया, चूँकि उसमें भी कोई जान नहीं थी। चूँकि इतने छोटे छोटे वाक़यात पर इतने बड़े बड़े जो वर्ल्ड इंटरेस्ट हैं वो तो कहीं नहीं जाते। अब इस सारी सूरत हाल में अगर भारत, जैसा कि साफ नज़र आ रहा है, एक ऑल्टरनेट पाथ डेवलप कर रहा है, काफ़ी हद तक उस पर काम हो चुका है, उस सारी सूरत हाल के बाद आप कहते हैं पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है जियो स्ट्रैटेजिक, तो फिर पाकिस्तान के तो अपने इकोनॉमिक हालात इतने बुरे हैं, $1 बिलियन के लिए हाथ फैला रहे हैं, तो फिर तो $1 बिलियन भी इनके लिए हासिल करना मुश्किल हो जाएगा अनटिल अनलेस ये अपनी पॉलिसीज ना बदलें। ताहिर साहब, मैं सवाल का जवाब अलग एंगल से देना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। जी जरूर जरूर। मैंने बहुत पहले ये कमेंट करा था, जनरल रहील शरीफ के लिए मैंने ट्वीट करा था। आज मैं वही चीज पूरे पाकिस्तान के लिए बोलना चाहता हूं कि आपके दुश्मन बाहर नहीं है, आपके दुश्मन अंदर है। पहले पाकिस्तानियों को यह समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट है ना, बाहर से साजिश हो गई, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बाहर से किसी ने बैठ के, कोई कमरे में बैठ के अंधेरा करके कोई साजिश कर दी, ये सब झूठी बातें हैं। पाकिस्तान का अशराफिया पाकिस्तान को खा रहा है। मैं आपको 2-3 बातें बोलता हूं, और आप भी पाकिस्तानी मूल के हैं, ओरिजिनली आप पाकिस्तान के हैं, आपकी पैदाइश वहां की है, पले बड़े आप वहां पे, तालीम आपने वहां से हासिल करी। ताहिर साहब, आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं आपकी शो में, पाकिस्तान के पास वसाइल हैं? पाकिस्तान के पास पानी है? पाकिस्तान के पास मैन पावर है? पाकिस्तान के पास जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है? बिल्कुल है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, मैं एज एन इंडियन मना नहीं कर सकता, राइट। पाकिस्तानियों में टैलेंट है, जब बाहर जाते हैं दे डू वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। पाकिस्तान में ऐसा क्या नहीं है जो इंडिया में है? फिर इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? उसके पीछे एक कारण है, एक वजह है। वजह यह है ताहिर साहब कि पाकिस्तान का जो अशराफिया है ना, ये जो आपके फौज ले लीजिए या ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए या पॉलिटिकल पार्टीज ले लीजिए, वडेरे ले लीजिए, जो भी पावर स्ट्रक्चर है, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं पाकिस्तान का, डीप स्टेट, ये इतने थरली करप्ट हैं, ये इतने थरली करप्ट है। आपने बोला कि पाकिस्तान $1-1 अरब के लिए मोहताज है, भीख मांगता है। मैं ये पूछता हूं कि भीख मांगता है, ये बात सच है, लेकिन क्यों भीख मांगता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, राइट। आपके पास, मैं कहता हूं पाकिस्तानियों में अकल नहीं होती, बेवकूफ होते, तो हम समझ जाते कि साहब ये बेवकूफ है। नहीं, आप बाहर जाइए, आपको अमेरिका में टॉप डॉक्टर्स, टॉप इंजीनियर्स, टॉप कंपनी में काम करते हुए लोग पाकिस्तानी मिलेंगे, तो इसका मतलब टैलेंट है। हम पाकिस्तान में नदियां हैं, पानी है पाकिस्तान में, मिट्टी जरखेज है। आपका एग्रीकल्चर क्यों इतना बर्बाद है? इन अ कंट्री दैट इज 60% जहां पे एग्रीकल्चर लोग करते हैं या जो भी करते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर का इतना बुरा हाल है। ये मैं जानना चाहता हूं क्यों। इट इज नॉट जस्ट मिसमैनेजमेंट ताहिर साहब,
मैं मिसमैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ ये मिसमैनेजमेंट है, लेकिन ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं है। ये जानबूझ के पाकिस्तान को उसके अशराफिया ने ऐसा रख रखा है कि ये कंट्रोल में रहे। और ये मैं दिल से बात कह रहा हूं, आई डोंट मीन एनीथिंग, मैं कोई यहाँ पे आपकी शो में कुछ गलत बात कहने नहीं आया, बट मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान में टूरिज्म क्यों नहीं डेवलप हो सकता। आपके नदर्न एरियाज इतने खूबसूरत हैं कि कश्मीर को टक्कर देते हैं खूबसूरती में। पाकिस्तान अरबों डॉलर क्यों नहीं कमा सकता नदर्न एरियाज से? पाकिस्तान में जब इतने खूबसूरत एरियाज हैं, पाकिस्तान उससे पैसे क्यों नहीं कमा रहा? नहीं कमा रहा, नहीं कमा रहा। क्यों नहीं कमा रहा? आई डोंट नो क्यों नहीं कमा रहा। आपके पास जो आपके सिंध वाला एरिया है, या आपका कुछ एरिया बलूचिस्तान का है, मैं इंटरनेट पे चेक कर रहा था कि कुछ कोस्टल एरिया है, वहां पे विंड स्पीड बहुत अच्छी है पाकिस्तान में। वहां पे पाकिस्तान क्यों नहीं काम करता है सऊदी अरब और यूएई के साथ, जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, और उनसे कहता है कि आप विंड और सोलर के हमारे यहां फार्म्स लगाइए। लगाइए, क्या नाम है, पैसा नहीं चाहिए, आप फार्म्स लगाओ बस। आप विंड और सोलर के फार्म्स लगाओ, आप हमें $1 मत दो, हमें नहीं चाहिए, ये एरिया है, आप लगाओ। यू जस्ट डू इट फॉर अस, दे विल डू इट फॉर यू। वो कर देंगे। ये क्यों नहीं? मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब बड़ी डील होगी उसमें कट मिलेगा। जब बड़ी डील होगी फिर आप लोगों की जेब काटोगे, फिर आपके लंदन में और आपके न्यूयॉर्क में बड़े बड़े महलात बनेंगे, आपके दुबई में। तो ये जानबूझ के पाकिस्तान को उसके, और हर समय इनको ये बोल दिया वो जो हिंदू है ना वो तुम्हें खा जाएगा, इंडियन आर्मी है वो लाहौर पे चढ़ दौड़ेगी, वो इस्लामाबाद खा जाएगी, ये खा जाएगी, वो खा जाएगी। असली में खाने वाले कौन है? जिनकी बाहर विदेश में प्रॉपर्टीज हैं, और जो अंदर पाकिस्तान को, जिनकी बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है। जैसे इमरान खान कहता है मेरी बाहर प्रॉपर्टी नहीं है। इमरान खान ने तो अकेला इतना डैमेज कर दिया पाकिस्तान को कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये जो हैं, इमरान खान की सिर्फ नहीं, मैं कह रहा हूं सबके सब ऐसी है वहां पे। पूरा अशराफिया ऐसी है वहां पे, चाहे वो जरदारी फैमिली का हो, भुट्टो जरदारी फैमिली का, चाहे वो शरीफ फैमिली का हो। सब लोगों ने पाकिस्तान को दीवार से लगा रखा है मिलके। इमरान खान भी उसी में शामिल है। इमरान खान ने भी पाकिस्तान को दीवार से लगा रखा है। अब शहबाज शरीफ लगा रहा है। ठीक है, मुझे अगर कोई चीज की कमी है पाकिस्तान में तो मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान इस चीज में पीछे है, जिसकी वजह से पाकिस्तान $1 अरब के लिए मोहताज है, आईएमएफ से $1 अरब की भीख मांग रहा है। ये वजूहात हैं उसकी, 2-3 वजूहात। कोई भी मुझे समझाए तो मैं समझ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। जब राजा चोर होता है ना, तो प्रजा जो होती है वो तड़पती है। जब राजा चोर होता है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है। मैं अक्सर ये कहता हूं ना, यहाँ पे पाकिस्तान कहते हैं यार इंडिया बड़ी तरक्की कर रहा है, मोदी जी करके चार जोड़ी कपड़े मोदी जी के साथ। ठीक है, एक घर है उनका, ना कोई बच्चे, ना कोई बीवी, ना कोई कुछ। मां उनकी जाती है ऑटो रिक्शा में बैठ के। ऐसा बंदा चोरी करेगा भी तो किसके लिए करेगा? है क्या उसके पास जो चोरी करे? ये तो फकीर टाइप के लोग हैं, इनके भी खुद ही बिल्कुल। तो ऐसा होता है ना कि व्हेन यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द कंट्री, दे आर नॉट डेडिकेटेड, दे आर नॉट डेडिकेटेड। मुझे पहले लगता था इमरान खान कम से कम खुद ईमानदार है, अगर इसके कैबिनेट वाले चोर हैं। ये फिर फरागोगी के लिए गवाहियां देने लगा। भैया आपका क्या लेने देना है? लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। तो ये सब चीजें, ये पूरा जो अशराफिया है, ये बड़े बड़े फार्म हाउसेज वाले, ये बड़े बड़े सेठ लोग जो हैं, जिनके लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में रहते हैं, बड़े बड़े फैमिलीज वाले, दे आर, इनका एक ही धंधा है, पाकिस्तान की बोटियां नोचो, अपनी तिजोरियां भरो, और फिर टीवी शोज में जाके ये बोलो कि इसने साजिश करी, उसने साजिश करी। साजिश करने वाला कोई नहीं है, साजिश पाकिस्तान के अंदर से